सेक्शन 52 और 53 जो है वो पढ़ा था और डिटेल से उस पर डिस्कस की गई थी, जिसकी वजह से जो है वो सेक्शन आपकी खिदमत में पेश किए गए। तो एक्चुअली जब कोई भी प्रॉपर्टी का काम करता है तो ये जहन में रखना चाहिए, और इस्लामिक लॉ में भी है कि जब कोई चीज़ आप किसी को फ़रोख्त करते हैं तो उसके तमाम खूबियाँ और नकास जो हैं वो आपको उसमें शो करने चाहिए, बताने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम सिर्फ़ अपने मफाद के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और वो उसकी कभी हम उसकी बुराई या अच्छाई वो बयान नहीं करते, ताकि ख़रीदने वाले को, आप तो बाय कर रहे हैं, ख़रीदने वाले को जो है उसके इल्म में हो कि ये जो चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ ये बिल्कुल बिल्कुल साफ़ है और ठीक है। ये मैं आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने रोल नंबर जो हैं, रोल नंबर जो हैं वो शो करें। सलसबील ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इनको बता दें कि अपने रोल नंबर, हाँ, अपने नाम के साथ रोल नंबर भी शो करें, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो भी साथ साथ शो होती रहे, ताकि आपकी अटेंडेंस किसी तरह से कोई शार्ट ना हो। यू लिसन टू मी सलसबील, यू लिसन टू मी। यस सर। ओके। तो मैं कह रहा था कि आप अपने नाम के साथ अपना रोल नंबर भी शो करें, राना सबील साहब, ठीक? हाँ, ये मैसेज आपको सबको जो है आप इसको इनको पहुंचा दें। तो बात ये है कि मैं ये बात कर रहा था, तो इसमें सबसे पहले हम इस्लामिक लॉ को लेते हैं कि जब आप कोई चीज़ फ़रोख्त करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो है ये बिल्कुल साफ़, शफाफ और अच्छी कंडीशन में मैं ये फ़रोख्त कर रहा हूँ। सिर्फ़ पैसे कमाने या आप उससे मफाद हासिल करने पर ही जो है मुनअसर ना करें, बल्कि आप उसकी जो है खूबियाँ बताएं और ख़ामियाँ भी बताएं। तो उसकी मर्ज़ी है वो प्रॉपर्टी ख़रीदे ना ख़रीदे, लेकिन सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लॉ इस्लामिक लॉ की तलकीद करता है, इम्प्लाइज फॉर द फॉलो ऑफ द इस्लामिक लॉ, कि जब इस्लामिक लॉ आपको ये कहता है कि आप जो है एक चीज़ जो है फ़रोख्त करते हैं तो उसकी बुराइयाँ भी आपको बतानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम वो सब चीज़ें जो है इग्नोर कर चुके हैं, हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन ये पे अटेंशन इन ऑल रिस्पेक्ट डू सो, कि आपने हर हाल पर ये अच्छाइयाँ बयान करनी है, ठीक है? तो ये एक मेन फाउंडेशन है अच्छाई की, एग्रीमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट की, जो उसमें शराइतां तय होंगी वो तो बाद की बात है। लेकिन आपके ये इल्म में है कि ये प्रॉपर्टी जो मैं फ़रोख्त कर रहा हूँ, अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो इसमें कितनी इस्तेमाल शुदा है, कितनी गैर इस्तेमाल शुदा है, कौन सी एग्रीकल्चर लैंड ज़मीन का टुकड़ा काबिल काश्त है और कौन सा नहीं। ये सब चीज़ें जो हैं आपने बतानी है। गो उसकी भी वो ड्यूटी है, ख़रीदने वाले की भी, कि वो भी उसका मुलाजा करे, ठीक है? तो इसमें
जो पहले बयान कर रहा था उसमें ये था कि कोई भी केस अगर अदालत में पेंडिंग हो, ठीक है, तो उस पर किसी किस्म का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो इन हालात में लागू होगा कि वो प्रॉपर्टी जो है वो किसी सूरत भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती अनटल द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस। ठीक, तो वो केस का जब फैसला होगा तो फिर उसमें वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। ये तो पूरे का पूरा यही हो गया। ठीक है, आगे था 53 में था फ्रॉडुलेंट कि जो किसी के साथ कोई फ्रॉडुलेंट को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉड से, धोखाधड़ी से, तो इस बारे में मैंने आपको भी मिसाल दी थी। ये एक लॉ प्रॉपर्टी के सेक्शन 53 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे जब हम डिटेल से ये बात करें कि कौन कौन से तरीके हैं कि जैसे कोई पागल आदमी है, उसको कोई आदमी धोखाधड़ी से उससे ख़रीदता है या उसकी ज़मीन नहीं तो वो अपनी शो करके जो है उसको फ़रोख्त करता है, तो उसमें ये क्रिमिनल लॉ में भी आ जाता है। जो फ्रॉड करता है 420, अगर दगा की नीयत से को करता है तो 419, और CPC में सेक्शन 12 सब सेक्शन 2। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी डिटेल से मैंने ये कल बताया था कि ये इसकी तशरीह है। उसके बाद जब आप इन तमाम चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में इन अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 53 जो है बार बार ये आपको कहा जाता है, लॉ कहता है कि आपने फ्रॉड नहीं करना, आपने धोखाधड़ी नहीं करनी, आपने अपनी प्रॉपर्टी को बिल्कुल क्लीन जो है किसी के हैंड ओवर करना है, क्योंकि आप माकूल फ़ीस जो है ले रहे हैं। जब आप माकूल फ़ीस लेते हैं उससे तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप उसको चीज़ भी जो है वो भी जो है बिल्कुल क्लियर और A1 दें, और किसी के साथ धोखाधड़ी का अंसर नहीं होना चाहिए। जी, आगे आ गया सेक्शन 54। ठीक है, ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो कहते हैं इसमें जो है कि सेल डिफाइंड, सेल इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड और प्रॉमिस और पेड, पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस। मैं तो बड़ी ऊंची आवाज़ से बोल रहा हूँ, बड़ी ऊंची आवाज़ से बोल रहा हूँ, इसलिए आप सुने। तो इसमें जो है ना, क्लियर नहीं आ रही, सर ने खुद को म्यूट किया हुआ है भाई, आवाज़ क्या आएगी? नहीं, मैंने तो म्यूट नहीं किया, ये आवाज़ आ रही है। आप जो है ये म्यूट जो है आप खुद कर रहे होंगे, तो मेरा तो मकसद यही है कि डिलीवर करने का। जी फरमाएं। जी, आवाज़ आ रही है अभी? हेलो, आ गई है, अभी तो म्यूट नहीं है ना? सर जैसे बंदा नशे में होता है सर, दूर से आ रही है टक टक। अच्छा चलो, जो भी आ रही है रिकॉर्डिंग बाद में सुन लेना, लेकिन आप क्योंकि डायरेक्ट मुझे देख रहे हैं, मेरी बात सुन रही हैं, ये सुन लें तो आपको जो है आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ जो है ये जितनी है आवाज़ मैं क्लियर दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ। सेल इज अटक के आ रही है। चलो वो रिकॉर्डिंग में देख लेना, लेकिन अभी डायरेक्ट तो सुनो ना। अच्छा सर जी। हाँ, ये सुनो ना, तो ये रिकॉर्डिंग भी आपने सुन लेना।
तो कल जो है वो टाइम टेबल के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक जो मैं वो लेक्चर दूंगा, ठीक है। ये मॉर्निंग वाले सारे सुन लें कि उस वक्त सोए नहीं रहना, जागते रहना है, ठीक है। ठीक है सर, हम आपके लिए जागते रहेंगे, बेशक लेक्चर रात 12 बजे होता है। थैंक यू, थैंक यू, जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इसमें ये है कि वो कहता है कि सेल इज ए ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, कि वो ट्रांसफ़र जो है वो प्रॉपर्टी को ऑनर, जिसके पास ओनरशिप है, जो मालिक है, जिसकी मलकियत है, ठीक है। तो इसमें वो कहता है इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस, के पैसों के बदले वो ज़मीन को ट्रांसफ़र करता है, पेड और प्रॉमिस, और फिर वो कुछ रकम का वादा करता है, और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस, ठीक है, कि कुछ रकम जो वो देता है, कुछ का वादा करता है, और कुछ को जो है वो मौके पर ही जो वसूल कर लेता है। तो वो कहता है सेल हाउ मेड, कि किस तरह जो है ये सेल की जाती है। तो जैसे कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि जब हम ज़मीन का सौदा करते हैं, मूवेबल और नॉट मूवेबल, ठीक है, एक मूवेबल है और एक इमूवेबल है। मूवेबल को गाड़ी है, ठीक है, कोई और चीज़ जिसको मूव किया जा सकता है, जिसकी हम कीमत वसूल करते हैं, जो बाज़ार से लेते हैं कोई चीज़, ठीक है। तो उसमें से जो है वो उसमें भी टर्म एंड कंडीशन होती हैं। जब कोई आप बाज़ार से कोई LCD टीवी या कोई और रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ ख़रीदते हैं, तो उसमें आप उससे एक रसीद लेते हैं। रसीद पर कीमत, क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है, उसकी वारंटी गारंटी लिखी होती है कि अगर इस जो है पीरियड के अंदर अंदर ये ख़राब हो जाए या नाकस हो तो उसको कौन कौन से पार्ट जो है इसमें तब्दील करने हैं, ठीक है। तो उसमें आपको मैं रेफरेंस देता हूँ, ठीक है, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो किसी चीज़ की प्रोटेक्शन कब होगी? प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर एक्ट 2005, उसमें भी कहते हैं कि जब कोई चीज़ नाकस होगी, गारंटी शुदा होगी, अगर वो मेयार पर पूरी नहीं उतरती तो तुम उसके तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, कि प्रोटेक्शन कोड 2005 जो है उसके तहत करेंगे। रसीद को साथ लगाएंगे और उसको पढ़ेंगे और उसको हर सूरत जो है क्लेम करेंगे कि ये इसमें नाकस है। तो इसी तरह ये जो है ये सेक्शन जो है हमें 54 बताता है कि ये चीज़ें जो है वो कहता है सच ट्रांसफ़र इज़ इन केस ऑफ टेंगलेबल, ठोस सबूत, ठोस, टेंगलेबल, ठोस, इन केस ऑफ टेंगलेबल मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 rupees and upward. The case of the reversions of others tangible things can be made on by a registered instrument, कि वो उसको रजिस्टर्ड होना उसका ज़रूरी है और उसकी जो है रजिस्ट्रेशन कानून के मुताबिक होनी चाहिए। फिर वो आगे कहता है The case of the tangible movable property of a value less than 100 rupees, then such property made other by the registered instrument of the delivery of the property. Delivery of the tangible immovable property takes price within the seller place
and the buyer and the such person and the directs in the possession of the property। इसमें जो है चीज़ ख़रीदने का और फ़रोख्त करने का तरीका बताया है, लेकिन इसमें जो है मेन चीज़ जो है 54 में ये है कि आप प्रॉपर्टी को किस तरह ख़रीद करते हैं या फ़रोख्त करते हैं। तो इसमें से आप पहले जो है अगर आप उससे कोई एडवांस रकम लेते हैं तो उससे क्या जो है वो एग्रीमेंट लिखा जाएगा गवर्नमेंट के कागजात में। वो एक एग्रीमेंट होगा जिसकी जो है 1200 रुपया द बैंक ऑफ पंजाब में जो है वो सबमिट कराना पड़ेगा, और उस पर जो है आप दोनों पार्टियों का नाम लिखा होगा, फ़रोख्त करने वाले का और जो है ख़रीद करने वाले का। और जब उस पर नाम और उस पर ही टर्म एंड कंडीशन होंगी, और उन टर्म एंड कंडीशन के साथ ही वो प्रॉपर्टी जो है इन द लाइट ऑफ सेक्शन 54 के तहत जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। तो इसमें किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात जो आपने शेक एग्रीमेंट में लिखी है, अगर उसकी कोई खिलाफ वर्जी होती है या वो एक दिन विद इन लिमिट जो है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करता जो कि एग्रीमेंट में लिखी है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। एंड यू कैन आल्सो फाइल ए सूट इन द सिविल कोर्ट एंड यू हैव, और वो आप अपना जो है वो हक जो है बजरिया कोर्ट जो है ले सकते हैं। तो फिर आगे जाकर वो 55 में कहता है राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बायर एंड सेलर। वो कहता है कि वो कौन कौन से राइट और कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो फ़रोख्त करने वाला और ख़रीदने वाला जो है उसको करनी पड़ती हैं। तो ये भी बिल्कुल उसी कंडीशन में होगा जब इन द लाइट ऑफ एग्रीमेंट, in the absence of the contract to the contrary, the buyer and the seller of immovable property respectively are subject to liability have been rights mentioned in the rule next following the such them of the applicable to a property sold। तो वो कहता है कि वही जो आपने तहरीर लिखी है, वही एग्रीमेंट, वही कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत आपने वो चीज़ फ़रोख्त की है, उन चीज़ों का आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो अबे करना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू लॉ वो इन्हीं हालात में कहता है द सेलर इज़ बाउंड द डिस्क्लोज, जैसे कि मैंने आप बताया है कि वो कहता है कि उसकी चीज़ें बतानी चाहिए, बुराइयाँ निशानदेही करनी चाहिए कि इसमें क्या है। The disclosure is to buy or the material defect in the property। जी वालेकुम सलाम। The seller title therefore of which the seller is to है, वो कहता है कि सेलर को जो है वो बताना चाहिए। हाँ जी 55। तो ये जो चीज़ें हैं डिफेक्टिव हैं, इनको बताना चाहिए, और जो है बायर को और सेलर जो है उसको भी खुद देखना चाहिए, वाच करना चाहिए। ठीक है। तो वो कहता है कि सेलर इज़ एंड द बायर ऑफ इज़ नॉट अवेयर विच दी, हाँ वो कहता कि अगर सेलर को नहीं पता, ठीक है, तो बायर को बताना चाहिए कि ये चीज़ें जो है इसमें ये डिफेक्ट है। तो द सेलर इज़ बाउंड, वो कहता है कि ये चीज़ें जो है ये सेलर इन चीज़ों का बाउंड है, उसको उस लिमिट में उसको बताना चाहिए। फिर बी टू प्रोड्यूस द बायर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। हाँ जी बिल्कुल जो है कि वो उसको तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है उसको एग्ज़ाम करने की जो है वो जो है उसको इजाज़त होनी है, जो कि उसके कब्ज़े में है, जो कि ऑनर है। टू आंसर टू दी जी ये जो आपके पीछे सर बुक्स पड़ी है सर, ये पिक्चर लगी हुई है सर, असली है सर?
अच्छा, ये असद मसूद, ये तुम मेरे दफ्तर में आओगे तो यू कैन सी, ये आपके पढ़ने के लिए हैं। सर जी ये आपके और आल्सो हमजा जुवेद एंड असद मसूद जब दफ्तर में आएंगे, हाँ, तो फिर देखना ये सब आपके लिए बच्चे रखी हुई हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। सर आप पहले से खूबसूरत हो गए सर। अच्छा जी, थैंक यू जी, थैंक यू। सर जी कैसे गर्मी का तोड़ किया है मैंने। बिल्कुल फुटबॉल बना दिया यू है। राना जवाद इंसान बन जाओ, राना जवाद इंसान बन जाओ, ठीक है। फिर कहता है कि चलो सुनो, असद मसूद भी सुनो यार, सुनो। वो कहता है कि ये चीज़ें जो है ना, इसको मुकम्मल तौर पर जब वो पेमेंट लेता है तो उसको ये चीज़ें बतानी चाहिए, ठीक है। ओके, आगे टू गो टू पे ऑल पब्लिक चार्जेस। यस, जब कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा तो बताना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी के ज़िम्मे कौन कौन से चार्जेस हैं। बिजली के बिल हैं, वासा का है, सुई गैस का है, या और कोई टेलीफोन वगैरह, ठीक है। इसके जो बिल हैं वो यूटिलिटी बिल भी जो है वो, ठीक है, बेचने वाले को अदा करने पड़ेंगे। और अगर कोई उस प्रॉपर्टी के ज़िम्मे को प्रॉपर्टी टैक्स है तो वो भी मिन्हा करना पड़ेगा, ठीक है। ये ड्यूटी है, तो वो कहता है ड्यूटी ऑफ बायर एंड ड्यूटी ऑफ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बायर एंड द सेलर, कि दोनों को अपनी अपनी ड्यूटी अदा करनी चाहिए। लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसमें जो है एग्रीमेंट में वो ये सब चीज़ें लिखी होंगी जो कि उनको हर सूरत जो है वो पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, ये आज का आपका जो है सेक्शन ये 55 जो है ये कंप्लीट हुआ। और सर जी बिजली काल की नहीं चाहिए तो जो है ना चार्जिंग बहुत घट है। चलो ठीक है। अच्छा, तो कल ये आपसे सुन लें कि कल टाइम टेबल के मुताबिक जो है सर जी सर हाजिरी कैसे होगी अभी? ये आप जो है, मैंने ये आपको पहले भी कहा था, मैसेज भी किया था कि आप जो है अटेंडेंस आपकी होगी हाज़िरी के साथ, हैं, हाज़िरी के साथ, हाँ, अटेंडेंस यही होगी ना कि आपका अपना रोल नंबर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा ये जो है ये अटेंड कर रहा है। तुम तो मूंछों को जो है ये टर्न दे रहे हो, ये नहीं है। आप जो है आपका रोल नंबर नाम जो है आना चाहिए ताकि मुझे पता चल जाए कि ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। सुन रहे हो जो बात? जितना मुझे आपसे प्यार है, आपके दिल के ऊपर मेरा रोल नंबर और नाम लिखा होना चाहिए सर। अच्छा चलो, वो तो फिर लिखा ही होगा, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे स्क्रीन पर आना चाहिए ना, ठीक है। सर जी वो जो आप क्लास में अक्सर सर शेर सुनाते हैं सर, वो शेर नहीं आ रहा आजकल। चलो वो आ जाएगा इंशाल्लाह। ये जो है ये ज़िंदगी के साथ सब बातें अल्लाह ताला जो है ये आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएं। तो जब इंसान की सेहत होगी तो इंशाल्लाह ये सब कुछ होगा। वालेकुम सलाम। ये रोल नंबर आपका आना चाहिए, ठीक है। जवाद ये आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है सर। अच्छा, सलसबील ये जो है ये आपका रोल नंबर नाम आना चाहिए ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर द एक्ट ऑफ काइंडनेस।